कि हम बहुत गरीब 94 लाख रुपया कहाँ चोरी का मुकदमा कैसे लिख दिया। मैंने एक बयान दिया था कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी का दम भर रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, वही इस बतिया को कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर है ना। जितनी छोटी जाति के लोग हैं ये लोग क्या हैं, भिखमंगे। लेकिन बार बार गलती करेंगे तो हम शिशुपाल नहीं हैं, ठीक ना। राजनीतिक उथल पुथल करना होता है तो पूर्वांचल के लोग करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सादगी के साथ चुनाव लड़ें सब लोग। ये धमकियों की देने का काम ड्राइवर है। अच्छे लोगों का ना हम लोग ठीक कर देते हैं, उनका नशा ठीक कर। 1 तारीख को वोट पोल होना है और आज 28 तारीख है। अभी तक चुनावी पारा कहाँ तक गया? चुनावी पारा, चुनावी टेम्परेचर वहाँ तक गया है जहाँ तक वातावरण का है। इस गर्मी के समय में जितना टेम्परेचर इस समय गर्मी का है, कहीं न कहीं उतना ही टेम्परेचर राजनीतिक गर्मी भी चढ़ा रहा है। राजू राय कह रहे हैं कि हमारी और बहुजन की लड़ाई है। अरविंद राजभर तीसरे नंबर पे हैं। वो सही कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि उनकी और बसपा की लड़ाई है। इस लोकसभा घोषी में वो एकदम 100% सही कह रहे हैं। उनकी और बसपा की लड़ाई है और अरविंद राजभर ऑलरेडी 1 नंबर पर है। वो कह रहे हैं, 1 मिनट भाई साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे चुनाव में बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री आए एक छोटे से आदमी को हराने के लिए। छोटा आदमी समझ रहे हैं अपने आप को? अगर छोटा आदमी होते तो यूनिवर्सिटी नहीं होती, मेडिकल कॉलेज नहीं होता, डिग्री कॉलेज नहीं होता, विदेशों में व्यापार नहीं होता, 5.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है उसका अपडेट अब तक दे दिए होते। और जो किंगफिशर जैसे कंपनियों में, विजय माल्या की जैसे कंपनियों में शेयर होल्डर हो, जो तमाम मतलब करोड़ों रुपया अपने पास रखा हुआ हो, अपना छोटा आदमी कैसे कह सकता है भाई? छोटा आदमी का वो शपथ पत्र में दिया गया है 5 करोड़ 94 लाख रुपया कहाँ से आया? कह रहे थे कि हम टैक्स पे ही हैं, तो टैक्स चोरी का मुकदमा कैसे लिख दिया गया? वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो फिर अपने उसमें हैसियत प्रमाण पत्र में और तमाम तरह के जो दस्तावेज लगाए हैं, उस दस्तावेज में दुबई में, बेंगलोर में, ओमान में, ये सारे जगहों पर क्या है? अगर वो अपना छोटा व्यक्ति कह रहे हैं, अरे छोटा व्यक्ति तो वहाँ है, मैं अरविंद राजभर 19 लाख रुपया टोटल हमारा हैसियत है। वो 19 लाख रुपया कुल मिला जुला करके जॉन पार्टनर सब भलो में सुधारा लगातार जनसभा कर रही है और राजू राय को अपना बेटा बता रही है, तो क्या घोषी लोकसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ सकता है सुधारा राय के आने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से हम प्रत्याशी, हम व्यक्तिगत चीजें नहीं इसमें लाना चाहते हैं। अब वो जो कर रही हैं अच्छा ही कर रही होंगी। उनको लगता है कि अगर श्रीमान विपक्ष के प्रत्याशी अगर उनके बेटे हैं तो हो सकते हैं। अब जो भी स्थिति हो मैं ये कह नहीं सकता हूँ किस प्रकार से बेटे हैं। बेटा तो यहाँ पूरा घोषी लोकसभा के एक जनता हमको अपना बेटा मान रही है। अगर वो व्यक्तिगत तौर पर उनको बेटा माने तो कोई आपत्ति हमको नहीं है, और अगर वो उनके पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं तो इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इससे एक चीज तो प्रदर्शित होता है कि किसी भी दल के साथ रहिए तो ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहिए, अगर संगठन में काम कर रहे हैं तो, और नहीं तो सिर्फ टिकट के लिए, अगर टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना और टिकट के लिए सारा ये पटकी पटका पहन करके वो करना, तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता जानकार हो चुकी है और ये जनता जानती है कि हमें क्या करना चाहिए। जनता इसमें विकास के मुद्दे पर मतदान करने के लिए कटिबद्ध और तैयार है। एक बात स्पष्ट है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है और 4 बार की सरकार सपा और बसपा की, उन लोगों ने कुछ किया नहीं पूर्वांचल के लिए। अगर उन्होंने किया है तो पश्चिमांचल के लिए किया है, पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं किया है। तो जनता जान रही है। और अब तो सौभाग्य ऐसा है, पहले तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनते थे तो पश्चिमांचल से, अब तो हमारे पूर्वांचल वासियों का सौभाग्य ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? पूर्वांचल से। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ है? तो पूर्वांचल से। और सबसे ताकतवर मंत्री कहाँ से हैं? तो पूर्वांचल से। और सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की कहाँ है? तो पूर्वांचल में। तो कहीं न कहीं ये पूर्वांचल अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और विपक्ष जो बार बार इस चीज की टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। गांव-गांव में जिस प्रकार की स्थिति है, अब जैसे मैंने एक बयान दिया था कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है भाई साहब। अभी मैं सुना एक गांव में कहीं भाषण दे रहे थे, फिर वही बात रिपीट किया। समाजवादी पार्टी के एक सबसे अच्छे और सच्चे नेता, सज्जन नेता हैं,
जो इस बात को कहते थे कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब लुच्चे लफंगे हैं, जो ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं वो सब गुंडागर्दी करते हैं। समाजवादी पार्टी में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस समय जो घूम घूम करके समाजवादी पार्टी का दम भर रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, वही इस बतिया को कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर है ना, चुड़ुक्के हैं, ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा था। और वही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो इस बात को भी कह रहे थे, राजभर, निषाद, बिंद, केवट, पाल, प्रजापति, गोंड, कहार, ये जितनी छोटी जाति के लोग हैं, ये लोग क्या हैं? भिखमंगे हैं। ये बात याद है लोगों को। ये पूर्वांचल है भाई साहब, पश्चिमांचल नहीं है। और यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। एक गलती, दो गलती, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो हम शिशुपाल नहीं है, ठीक ना। हम लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। कृष्ण भगवान भी 199 गलती माफ किए थे। ये पूर्वांचल के लोग, जब देश में राजनीतिक उथल पुथल करना होता है तो पूर्वांचल के लोग करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सादगी के साथ चुनाव लड़ें सब लोग। ये धमकियों की देने का काम न करें। ये धमकी जाकर के अपने घर देंगे। और इस घोसी की जनता को जो कह रहे हैं ना 1 तारीख तक मतदान हो जाए उसके बाद समझाएंगे, तो SFI में जाकर समझाइएगा। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आप लोगों से, उनके लिए कि SFI में जाकर समझाइएगा। ये अरविंद राजभर है, अच्छे अच्छे लोगों का ना हम लोग ठीक कर देते हैं, उनका नशा ठीक कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और कह रहे थे कि हमको मान के तुम लोग वोट देना सारे लोगों को, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर कहाँ देखे अपने? छड़िया नहीं बोले, वो नहीं कहे कि छड़ी मेरे साथ है। आधे बतिया कहाँ पूछे, पूरा पूछे ना। ओम प्रकाश राजभर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से हम लोगों से मिले, किसी से मिले थे क्या? जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जीत का पंच लगाया था जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और प्रधानमंत्री ने जिस सादगी के साथ हम लोगों से मुलाकात किया, कोई मिल पाएगा क्या? और क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद हवा बदली है? क्या लग रहा है उनके आने के बाद हवा बदली है? अरे भाई, हवा बदली है, सुनामी आ गई है। और जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ घोसी में, और चुनावी कार्यक्रम जब से हम चला रहे हैं, प्रतिदिन हवा बन रही है। अभी इसी घोसी में, मऊ में, जब हमने फैसला लिया कार्यकर्ताओं से कि हम सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, देवतुल्य जनता से हमने आशीर्वाद लिया था, तो हमारे विपक्ष के लोगों ने क्या कहा था? घुटना टेक दिए। हमने भी प्रण लिया रात को 11:27 पर गृहस्थ प्लाजा से कि इतना चाँप के काम करेंगे कि जब तक ऐसे विपक्षी लोगों को घुटना नहीं टेकवा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। इसी घोसी में मैंने एक वीडियो देखा कि हाथ जोड़ करके रो रहे थे, पें कर रहे थे, हमारा साथ मत छोड़िएगा, हमारे साथ रहिएगा, अंतिम चुनाव है। और एक दिन स्टेटमेंट दिए थे माननीय नेताजी को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए ना अभी 40 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और राजनीति में इतना जल्दी छटपटाहट, ये एक व्यक्ति के लिए मतलब ठीक नहीं है। राजनीति समय मांगता है और समय के साथ साथ संघर्ष मांगता है। तो व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं आप? जो खुद अखिलेश यादव के पीठ में छुरा भोंकना चाहता है। हम उसके गवाह हैं। BCO मीटिंग मेरे साथ हुई, अखिलेश यादव पर उनको विश्वास है, अखिलेश यादव का बस चले तो उनको पार्टी से झटक दें। लेकिन घोसी में उनके अलावा कोई दिखता नहीं है। घोसी में उनके अलावा उनको अखिलेश जी को कुछ दिखता नहीं है। हम उसके गवाह हैं। कहाँ बताएं, किस होटल का नाम लें, कमरा नंबर बताएं, टाइमिंग बताएं, वीडियो दिखाएं, ऑडियो दिखाएं। दिल्ली चलें, लखनऊ चलें, बेंगलोर चलें, आपके मऊ चलें, कहाँ चलें, कमरा बताएं, किस कमरे मीटिंग होती थी। हमसे तो बार ही कहते थे हमको टिकट दीजिए, हम आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अखिलेश की पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ हमारा प्रयोग करते हैं, और अखिलेश यादव जो प्रयोग करते हैं और उसी प्रयोग करने के बाद आज घूम कर उसी सफाई। एक अंतिम सवाल है कि यहाँ पे 2 मिल हैं, काटन मिल, हाँ, और 4 जो है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा संचालित कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक डिग्री कॉलेज रानीपुर में है। इन तीनों काम में पहला कौन सा करेंगे? चिंता है ना इस बात की? चिंता है ना इस बात की? मैं आपके माध्यम से, जनता की चिंता है, और जनता की चिंता मतलब मेरी चिंता। आप अभी आज प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी 6 यहाँ पर ऐसे 2 फैक्ट्रियां, 6 जो कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं। मैंने जब इसकी हमने समीक्षा किया
तो पूरे मऊ रसड़ा की चीनी मिल से लेकर के पूरे घोसी तक, और उधर जो बॉर्डर पर हमारे जौहराबाद विधानसभा और मऊ सदर विधानसभा पर जो कताई मिल है बड़ौरा की, ये टोटल मिला करके 35,000 युवाओं को नौकरी मिलता था। उस दिन मंच पर मैं पीएम साहब से यही बात कह रहा था। मुझे 1 तारीख की चिंता नहीं थी कि 1 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को क्या। मैं पीएम साहब से मेरा मौका मिला है, मौके का फायदा उठाया जाए। और हमने पीएम साहब से कहा कि सर यहाँ 6 कंपनियां जो बंद पड़ी हैं और 6 कंपनियां 35,000 नौजवानों को रोजगार देता था, इसको फिर से चालू करने की आवश्यकता है। और मैं ये बात मैंने कहा प्रधानमंत्री से कि मैं गांव-गांव में इस बात का वचन दिया हूं कि कहीं न कहीं ये पूर्वांचल अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और विपक्ष जो बार-बार इस चीज़ की टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। गांव-गांव में जिस प्रकार की स्थिति है, अब जैसे मैंने एक बयान दिया था कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है भाई साहब। अभी मैं सुना एक गांव में कहीं भाषण दे रहे थे, फिर वही बात रिपीट किया। समाजवादी पार्टी के एक सबसे अच्छे और सच्चे नेता, सज्जन नेता हैं, जो इस बात को कहते थे कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब लुच्चे लफंगे हैं। जो ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं वो सब गुंडागर्दी करते हैं। समाजवादी पार्टी में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस समय जो घूम घूम करके समाजवादी पार्टी का दम भर रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, वही इस बतिया को कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं सब गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर है ना, चुड़ुक्के हैं, ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा था। और वही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो इस बात को भी कह रहे थे, राजभर, निषाद, बिंद, केवट, पाल, प्रजापति, गोंड, कहार, ये जितनी छोटी जाति के लोग हैं, ये लोग क्या हैं, भिखमंगे हैं। ये बात याद है लोगों को। ये पूर्वांचल है भाई साहब, पश्चिमांचल नहीं है। और यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। एक गलती, 2 गलती, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो हम शिशुपाल नहीं हैं, ठीक ना। हम लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। कृष्ण भगवान भी 199 गलती माफ़ किए थे। ये पूर्वांचल के लोग, जब देश में राजनीतिक उथल पुथल करना होता है तो पूर्वांचल के लोग करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सादगी के साथ चुनाव लड़ें सब लोग। ये धमकियों की देने का काम न करें। ये धमकी जाकर के अपने घर देंगे। और इस घोसी की जनता को जो कह रहे हैं ना 1 तारीख तक मतदान हो जाए उसके बाद समझाएंगे, तो ये सफाई में जाकर समझाइएगा। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आप लोगों से, उनके लिए कि सफाई में जाकर समझाइएगा। ये अरविंद राजभर है, अच्छे लोगों का ना हम लोग ठीक कर देते हैं, उनका नशा ठीक कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और कह रहे थे कि हमको मान के तुम लोग वोट देना सारे लोगों को, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर कहाँ देखे अपने? छड़िया नहीं बोले, कोई नहीं कहे कि छड़ी मेरे साथ है। आधे बतिया कहें, पूछे पूरा पूछे ना। ओम प्रकाश राजभर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से हम लोगों से मिले, किसी से मिले थे क्या? जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जीत का पंच लगाया था जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और प्रधानमंत्री ने जिस सादगी के साथ हम लोगों से मुलाकात किया, कोई मिल पाएगा क्या? और क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद हवा बदली है? क्या लग रहा है उनके आने के बाद हवा बदली है? अरे भाई, हवा बदली है, सुनामी आ गई है। और जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ घोसी में, और चुनावी कार्यक्रम जब से हम चला रहे हैं, प्रतिदिन हवा बन रही है। अभी इसी घोसी में, मऊ में, जब हमने फैसला लिया कार्यकर्ताओं से कि हम सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, देवतुल्य जनता से हमने आशीर्वाद लिया था, तो हमारे विपक्ष के लोगों ने क्या कहा था? घुटना टेक दिए। हमने भी प्रण लिया रात को 11:27 पर गृहस्थ प्लाजा से कि इतना चाँप के काम करेंगे कि जब तक ऐसे विपक्ष की लोगों को घुटना नहीं टेकवा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। इसी घोसी में मैंने एक वीडियो देखा कि हाथ जोड़ करके रो रहे थे, पे कर रहे थे, हमारा साथ मत छोड़िएगा, हमारे साथ रहिएगा, अंतिम चुनाव है। और एक दिन स्टेटमेंट दिए थे माननीय नेताजी को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए ना अभी 40 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और राजनीति में इतना जल्दी छटपटाहट, ये एक व्यक्ति के लिए मतलब ठीक नहीं है। राजनीति समय मांगता है और समय के साथ साथ संघर्ष मांगता है। तो व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं आप, जो खुद अखिलेश यादव के पीठ में छुरा भोंकना चाहता है? हम उसके गवाह हैं। बीसीओ मीटिंग मेरे साथ हुई, अखिलेश यादव पर उनको विश्वास है, अखिलेश यादव का बस चले तो उनको पार्टी से झटक दें, लेकिन घोसी में उनके अलावा कोई दिखता नहीं है। घोसी में उनके अलावा उनको अखिलेश जी को कुछ दिखता नहीं है। हम उसके गवाह हैं। कहाँ बताएं, किस होटल का नाम लें, कमरा नंबर बताएं?
टाइमिंग बताएं, वीडियो दिखाएं, ऑडियो दिखाएं। दिल्ली चलें, लखनऊ चलें, बेंगलोर चलें, आपके मऊ चलें, कहाँ चलें, कमरा बताएं किस कमरे में मीटिंग होती थी। हमसे तो बार बार ही कहते थे हमको टिकट दीजिए, हम आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अखिलेश की पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ हमारा प्रयोग करते हैं, और अखिलेश यादव जो प्रयोग करते हैं और उसी प्रयोग करने के बाद आज घूम घूम कर उसी सफाई दे। एक अंतिम सवाल है कि यहाँ पे 2 मिल हैं, काटन मिल, हाँ, और 4 जो है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा संचालित कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक डिग्री कॉलेज रानीपुर में है। इन तीनों काम में पहला कौन सा करेंगे? चिंता है ना इस बात की? चिंता है ना इस बात की? मैं आपके माध्यम से जनता की चिंता है, और जनता की चिंता मतलब मेरी चिंता। आप अभी आज प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी 6 यहाँ पर ऐसे 2 फैक्ट्रियाँ, 6 जो कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं। मैंने जब इसकी हमने समीक्षा किया तो पूरे मऊ रसड़ा की चीनी मिल से लेकर के पूरे घोसी तक, और उधर जो बॉर्डर पर हमारे जौहराबाद विधानसभा और मऊ सदर विधानसभा पर जो कताई मिल है बड़ौरा की, ये टोटल मिला करके 35,000 युवाओं को नौकरी मिलता था। उस दिन मंच पर मैं पीएम साहब से यही बात कह रहा था। मुझे 1 तारीख की चिंता नहीं थी कि 1 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को क्या। मैं पीएम साहब से, हमने कहा मौका मिला है, मौके का फायदा उठाया जाए। और हमने पीएम साहब से कहा कि सर यहाँ 6 कंपनियाँ जो बंद पड़ी हैं, और 6 कंपनियाँ 35,000 नौजवानों को रोजगार देता था, इसको फिर से चालू करने की आवश्यकता है। और मैं ये बात मैंने कहा प्रधानमंत्री से कि मैं गांव-गांव में इस बात का वचन दिया हूं कि वो निरहुआ जी का गाना है ना, जो कोई नहीं किया हो हम करके दिखाएंगे, वो 6 मिल चालू करवाएंगे भाई साहब, वो 6 चालू कराएंगे। और आप बात कर रहे हैं 1 डिग्री कॉलेज की, मैं कह रहा हूं, अभी मैं एक दिन दुबारी गया था, रात को 11 बजे कार्यक्रम मैंने किया। दुबारी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने कहा कि ये रेत है और रेत की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमने कहा मैं ध्यान दूंगा। अगर रेत में हरी भरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट की बनाई जा सकती हैं, ITI कॉलेज बनाई जा सकती हैं, और वहां पर डिग्री कॉलेज भी खुलवाई जा सकती हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प सिर्फ ये वोट पाना ही नहीं है, वोट लेना ही नहीं है। हमारा संकल्प है 5 साल में वो सारे काम कर देना कि आने वाले समयों तक चाहे जो भी चुनाव यहाँ से लड़ेगा वो मेरे द्वारा किए गए विकास की चर्चा जरूर करेगा कि अरविंद राजभर एक सांसद थे जिन्होंने ऐसा किया था। हमारा लक्ष्य जाति और धर्म नहीं है। मैं कहा ना आपसे कि ये बात जो अभी आपने पूछा है, ये विपक्ष इतना दिन से चुनाव लड़ रहा है, 1 दिन का चुनाव और बचा हुआ है, 2 दिन का 29 और 30। विपक्ष के किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं रहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। विपक्ष हमेशा खाली क्या बात करता है, अरविंद राजभर ऐसे बोल दिए, ओम प्रकाश राजभर तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो कहाँ थे, तो यहाँ थे। अरे भाई छोड़ो ना, अरे मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं भाई। एक तरफ आप भी मंच लगाओ, एक तरफ हम भी लगाते हैं, आओ ललकारते हैं, देखते हैं किस चीज में आप कंपटीशन करना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर, खेल के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, व्यवसाय के मुद्दे पर किस पे चर्चा करना चाहते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और कर लूं। अभी इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि जितने राजभर नेता हैं जो बीजेपी में रहते हैं और काम कर रहे हैं, जैसे अनिल राजभर हैं, अभी यहाँ रामसूरत राजभर जिनको MLC बनाया गया है, अभी हरिनारायण राजभर हैं, विजय राजभर हैं, ये आपके चुनाव में इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखाई दिए। कोई ज़रूरी है कि सब लोग हमारे पीछे में चलें? अरे सबको काम बांटा गया है भाई, 4-4 शक्ति केंद्र बांटा गया है उनको, कि 4 शक्ति केंद्र, एक शक्ति केंद्र पर लगभग 3 बूथ है, 4 बूथ है, 4 3 12 बूथ की जिम्मेदारी सबको दी गई है। और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए लगे हुए हैं। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दिया है, अपना बूथ सबसे मजबूत, उसी काम में लगे हुए हैं। पर्टिकुलर आपने एक नाम लिया आजमगढ़ के MLC साहब का, हमारा भी तो MLC है। आजमगढ़ में राजभर वोट नहीं है क्या? वहाँ वो काम नहीं करेंगे? माननीय अनिल राजभर जी, वहाँ वोटिंग हो चुकी है, आए थे ना आज भैया, घूम तो रहे हैं पूरा। माननीय अनिल राजभर जी को जिम्मेदारी चंदौली की दी गई है, चंदौली के प्रभारी बनाए गए हैं, और वो यहाँ जितने भी संगठन के उनके समर्थक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको सूचना दे रहे हैं कि चाप करके अरविंद राजभर को चुनाव जितवाइए। रही बात माननीय विजय राजभर जी की, अभी आज ही हम लोग कार्यक्रम करके आ रहे हैं। जो उनको 15-17 बूथ दिए गए हैं, वो अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैंने खुद इसको मना किया हुआ है, मैंने खुद मना किया है कि भाई आप मेरे साथ ना चल करके, मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे साथ ना चल करके आप उन बूथों को देखिए जिन बूथों की जिम्मेदारी आपको मिली हुई। धन्यवाद।